राधे राधे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका भजन ज्ञान चैनल में। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरह की वीडियो आपको मिलती रहे। दोस्तों, एकादशी व्रत चाहे कोई भी व्रत हो, सभी करते हैं, लेकिन उसके कुछ शास्त्रीय विधि और नियम होते हैं जो उसका पालन करना जरूरी होता है। खास करके एकादशी व्रत, जब हम एकादशी व्रत करते हैं तो उसके बहुत सारे नियम हैं। कुछ नियम ऐसे हैं जो जरूर पालन करना चाहिए, शास्त्रीय नियम है। अगर हम नियमों का पालन नहीं करते हैं तो हमारा व्रत पूर्ण नहीं होता है, उसका पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है और व्रत खंडित हो जाता है। इसलिए आप ध्यान दें, कभी भी कोई भी व्रत करें, खास करके एकादशी व्रत, तो उसके नियमों का जरूर पालन करें। आइए जानते हैं कौन कौन से ऐसे शास्त्रीय नियम हैं जिसका हमें पालन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत 3 दिनों का होता है। ये 3 दिन का नियम होता है इसमें, जो 10वीं से लेकर द्वादशी से किया जाता है। कुछ लोग इसका पालन करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, लेकिन जरूर करना चाहिए। अगर आप करते हैं व्रत तो इस व्रत को नियम से करें ताकि आपको पूर्ण फल प्राप्त हो और वह भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त हो। एकादशी व्रत महान व्रत है, बहुत बड़ा व्रत होता है। ये बहुत ही पुण्यदायी व्रत होता है। साल में 24 एकादशियाँ होती हैं और महीने में 2 एकादशी होती है और सबकी अलग अलग विशेषता और महिमा होती है। तो आइए जानते हैं पहला क्या है एकादशी का व्रत का नियम। पहले हमें एकादशी का व्रत के जो नियम है 10वीं से ही करना चाहिए। 10वीं तिथि को ही आपको सात्विक भोजन करना चाहिए, तामसिक भोजन न करें, जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, बैगन, मसूर, मूली, इन सब चीज़ों का त्याग करें और एक ही समय भोजन करें। सूर्यास्त से पहले आप भोजन करें, सूर्यास्त के बाद आपको भोजन नहीं करना चाहिए। एक दिन पहले अगर स्त्री हैं तो अपने सिर को धो लें, बाल को धो लें। एकादशी के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में ही उठकर स्नान करें। अगर कोई नहीं, गंगा जल डाल करके अपने जल में स्नान करें, ब्रह्म मुहूर्त में ही स्नान करें, सूर्योदय से पहले उठें और विधि विधान के साथ उस दिन विष्णु भगवान महालक्ष्मी की पूजा पाठ करें। दिन भर श्रीमद् भागवत गीता का पाठ करें, भगवत चर्चा करें। इस दिन नमक नहीं खाना चाहिए। नमक खाने से एकादशी और बृहस्पति का फल नष्ट हो जाता है, इसलिए इस दिन सात्विक फलाहार ही खाना चाहिए। पूरे दिन आपको कुछ खाते पीते नहीं रहना चाहिए, 1 से 2 बार ही कुछ खाना चाहिए। अगर आप नमक लेते भी हैं तो सूर्यास्त के बाद नमक लें, उसके पहले न लें। के दिन चावल नहीं खाते हैं। मान्यता है कि चावल खाने वाले अगले जन्म में कीड़े मकोड़े के रूप में जन्म लेते हैं, इसलिए आप ध्यान दें, आप घर में चावल ना बनाएं, न चावल किसी को अपने हाथ से दें। इस दिन मसूर की दाल, मूली, बैगन, प्याज, लहसुन, सलगम, गोभी और सेम का सेवन भी नहीं करना चाहिए। व्रत के एक दिन पहले 10वीं के दिन से ही अपने भोजन पर ध्यान दें। ना तो तामसिक मांसाहारी भोजन का सेवन करें, साथ ही मदिरा सहित सभी प्रकार के नशे से भी दूर रहें। व्रत के दिन आप सोए न दिन में न रात में, रात्र जागरण करें। पूरी रात भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का आराधना करें, उनके नाम का जाप करें। 5वां, इस दिन बाल नहीं कटवाना चाहिए, नाखून नहीं काटना चाहिए। इस दिन लकड़ी का दातुन न करें, किसी भी तरह के पेड़ पौधे की कटाई छटाई न करें, न जमीन की खुदाई करें, न मिट्टी की खुदाई करें। इससे जीव हिंसा होती है। नींबू, आम या जामुन के पत्ते चबाकर कुल्ला कर लें और उंगली से गला साफ कर सकते हैं। और 10वीं के दिन ही रात को आपको अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए, अपने दांतों को साफ कर लेना चाहिए। इस दिन भूल कर भी स्त्री प्रसंग नहीं करना चाहिए, ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। 7वां, इस दिन व्रत करते समय किसी के प्रति मन से बुरे विचार नहीं रखने चाहिए। चुगली करने से मान सम्मान की कमी आ सकती है, कई बार अपमान का सामना भी करना पड़ सकता है। इस दिन क्रोध नहीं करना चाहिए, हर तरह के वाद विवाद से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। 8वां, इस दिन पलंग पर नहीं सोना चाहिए, भूमि पर शयन करें। 9वां, इस दिन झाड़ू और पोछा नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की हत्या का दोष लगता है। इस दिन जीवों की हिंसा से बचें। किसी तरह की डीप सफाई न करें, जाले वगैरह न मारें, क्योंकि हम जाले वगैरह मारते हैं तो कीड़े मकोड़े मर जाते हैं। इसलिए इस दिन एकादशी के दिन इन सब चीज़ों से परहेज करें। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए, क्योंकि खाने से मन में रजोगुण की प्रवृत्ति बढ़ती है। एकादशी के दिन विधि विधान से तुलसी माँ की पूजा करें, लेकिन उनके पत्ते न तोड़ें, किसी भी तरह के टहनी न तोड़ें। और द्वादशी के दिन आप तुलसी के पत्ते भी न द्वादशी के दिन तुलसी जी को उनमें जल डालें और ना ही उन्हें स्पर्श करें, क्योंकि द्वादशी के दिन तुलसी का पत्ता तोड़ने से और उन्हें स्पर्श करने से पाप लगता है, दोष लगता है।
इसलिए आप द्वादशी के दिन गलती से भी तुलसी के पत्ते का स्पर्श न करें, उन्हें छुए मत। द्वादशी के दिन जब भी आप पारण करें तो जो भी समय है, निर्धारित जो समय है, उसी के अंदर ही पारण करना चाहिए, तभी जाके हमारा व्रत पूर्ण होता है। और द्वादशी के दिन भी एक समय ही भोजन करने का, दिन में एक ही समय भोजन करें और सोए ना। भोजन करने के बाद, पारण करने के बाद आप सोए ना। ये सब सारे नियम है एकादशी व्रत के दोस्तों, और जितना हो सके आप जरूर करें, तभी जाके आपका व्रत पूर्ण होगा। अगर यह जानकारी आपको थोड़ी सी यूजफुल लग रही है तो दूसरों को भी शेयर करें। राधे राधे, धन्यवाद।